ओके दोस्तों, मैं एसके वर्मा सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री पे आपका स्वागत करता हूँ। आपका टॉपिक चल रहा था वर्क एंड टाइम, उसमें आपका 4 टाइप बचा है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे सवाल आते हैं तो स्टूडेंट का दिमाग हिल जाता है। ये सवाल कैसे लगेंगे? होते बहुत इजी हैं, पर विद्यार्थी देख कर ही क्या घबरा जाते। तो देखिए दोस्तों, ये सवाल कैसे लगता है। बोला गया है एक ठेकेदार 100 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लेता है। इस काम के लिए 90 आदमियों को काम पर लगाता है, परंतु 40 दिनों के बाद वह पाता है कि काम की 1/3 भाग ही सड़क बन पाई है। उसे कितने अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाना चाहिए ताकि सड़क समय पर बनाई जा सके? ऐसे सवालों को लगाने के लिए एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है, आपने शायद पढ़ा भी होगा। M1 D1 H1 इन अपान R1 W1 इज इक्वल M2 D2 H2 अपान R2 और W2। दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। जिसको पता है उसके लिए तो बेटर है, जिसको नहीं पता वो सीख लीजिए। इसमें क्या होता है, जो M1 डिनोट करता है, M1 डिनोट करता है मैन को कि कितने व्यक्ति लगे हुए हैं। M2 भी क्या डिनोट करता है? व्यक्तियों को डिनोट करता है। ओके दोस्तों, D1 कामा D2 जो डिनोट करता है वो डेज को डिनोट करता है। ओके, जो H1 कामा H2 जो डिनोट करता है दोस्तों, वो करता है आवर्स को डिनोट करता है। और जो नीचे है अपान R1 कामा R2 ये डिनोट करता है दोस्तों रुपए को, कि कितने रुपए लगे हुए हैं। और दोस्तों W1 कामा W2 ये डिनोट करता है वर्क को। आप इसको समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। आपको टाइम देता हूँ थोड़ा सा, फिर इसके बाद सवाल बताता हूँ। आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब सवाल देखिए कैसे लगता है। भाई, एक ठेकेदार था 100 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लेता है। कितने दिनों में? 100 दिनों में। इस काम के लिए वह 90 आदमियों को काम पर लगाता है। काम कितने आदमी कर रहा है? 90। और सड़क बनानी कितने दिनों में है? 100 डेज में। अब देखिए तो M1 कितना है, हम इसी पर रखेंगे। M1 है 90 और इस पे इंटू और D1 है आपका कितना? D1 देखो, परंतु वह 40 दिनों के बाद पाता है। तो पहली बार काम कितने दिनों में हो रहा है? 40 दिनों में हो रहा है काम। ओके दोस्तों, पाता है कि केवल 1/3 भाग काम हुआ है। 1/3 भाग काम हुआ है। तो शेष कितना काम रहा है? एक शेष काम देखिए 1/3 हो गया, तो शेष कितना बचा? 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ये आपका क्या बचा? शेष काम। यहाँ लिख देते हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। शेष काम देख लीजिए, शेष काम कितना बचेगा आपका? 2/3। ओके दोस्तों, अब क्या है कि वह केवल 1/3 भाग सड़क बन जाती है, तो कितनी शेष रही? 2/3। अब क्या पूछा जा रहा है कि उसे कितने अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाना चाहिए ताकि सड़क समय पर बनाई जा सके। काम अभी कितने दिन हुआ है दोस्तों? 40 दिन। अभी करना कितने दिन में है? हमको 100 दिनों में करना है। 100 दिनों में आदमी पहले कितने थे? 90 थे। अब इन आदमियों को हम इंक्रीज करने को बोल रहा है, कितने अतिरिक्त आदमी लगाए जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आप इसी से देख लीजिए रेड से। पहले मान लेते हैं 90 आदमी थे और इसमें ऐड कितने और रहे? X आदमी मान लेते हैं कि और लगाएगा। ये करने कितने में? 100 दिनों में। काम कितने दिन हुआ है? अभी 40 दिन। अभी कितने दिन में और करना है इसको? 60 दिन में ये काम निपाटना है। अब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे
कि H1 और H2 का यूज नहीं हुआ। यदि आपको सवाल में आवर भी दिया हो तो हम उसका यूज करेंगे और जो वैल्यू नहीं दी गई है उसको हम यूज नहीं करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। काम 1/3 हो गया और 2/3 शेष रहा। अब इसको हम हल करेंगे। 3 से 3 काट देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद अब देखते हैं 2 इस तरफ आ जाएगा तो कितना बचा आपका 90 × 40 × 2 इज इक्वल कितना बना 90 प्लस इज इक्वल 60। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको काट देते हैं 30 से। 30 दूना 60, 30 क्या है 90। अब 2 बचा है तो 2 से इसको काट दो 2 को, तो 40 क्या है 120 अपॉन 90 प्लस 6। अब ये कितना आ गया 40 क्या है 120 और ये 90 है प्लस 6। अब क्या करेंगे हम, अब इसको ट्रांसफर कर लेंगे 90 को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा x। तो x बराबर कितना आ गया 30 अतिरिक्त व्यक्ति। कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगेंगे 30 व्यक्ति अतिरिक्त लगेंगे और इस काम को कर देंगे। आप समझ लीजिए कि किस प्रकार लगा। जैसा कि सवाल दिया गया था कि एक ठेकेदार है, एक काम को वो 100 दिन में सड़क बनवाना चाहता है कि 100 दिन में सड़क बन जाए, किंतु वह प्रारंभ में दोस्तों 90 आदमी लगाता है। तो मैंने M1 की जगह 90 रख दिया और इन्होंने काम किया केवल 40 दिन, तो ये 40 का मैंने गुणा करा दिया। अब यहाँ पे सवाल में आपके घंटे का कोई वर्णन नहीं दिया गया है तो हमने घंटे नहीं रखे। इसके बाद दूसरे बार कह रहा है कि अभी हमको समय से सड़क बनानी है। 40 दिन तो इन्होंने टाइम ले लिया, अब 60 दिन अभी बचे कितने दिन 60 दिन में इनको सड़क बनानी है, तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 90 व्यक्ति पहले लगे हुए थे और x आदमी मान लेते हैं कि इनको और आवश्यकता हुई। 1/3 काम इनका हो गया है, शेष कितना रहा 2/3। 3 से 3 कैंसिल किया, 2 का मैंने इधर गुणा कराया, फिर इसके बाद ये सब हो गया, आ गया उत्तर अतिरिक्त व्यक्ति कितने दोस्तों 30। नेक्स्ट देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट बताते हैं हम आपको। तो नेक्स्ट सवाल आपका है जो, इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। आपको आपने यदि पहला सवाल बहुत कायदे से देखा है तो ये सवाल आप बहुत ही इजीली तरीके से कर लेंगे। हम वही अपना फार्मूला लगाते हैं M1 D1 H1 अपान R1 इंटू W1 और M1 D2 H2, सॉरी यहाँ पे होगा दोस्तों H1। ओके दोस्तों, यहाँ पे होगा R2 और W2। मैं आपको बता चुका हूँ कि M1 और M2 दोस्तों मैम ये आदमियों को डिनोट करते हैं, D1 और D2 समय को डिनोट करता है, डेज को डिनोट करता है, और H1 H2 आवर्स को डिनोट करता है, R1 R2 रुपी को डिनोट करता है और W1 W2 वर्क को डिनोट करता है। एक ठेकेदार था, किसी काम को कराने का कितने दिनों में ठेका ले रहा है दोस्तों 124 दिनों में वो बनाने का ठेका लेता है और 120 आदमियों को काम पर लगाता है। अब ये देखिए 64 दिनों के बाद वह पाता है कि काम का 2/3 भाग पूरा हो चुका है। कितना काम पूरा हो चुका है देखो भाई, काम हुआ है कितना, काम कितना हुआ दोस्तों 2/3, तो शेष कितना काम रहा है आपका, शेष काम कितना है 1 - 2/3 इज इक्वल 1/3। ये काम आपका शेष काम रहा है जो कि नहीं करना है। अब क्या वो दिमाग लगा रहा है, अब उसे काम पर से कितने अतिरिक्त आदमी, यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है, कितने आदमी हटा देने चाहिए ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। इसके पहले मैंने आपको एक सवाल बताया था
उसमें कितने अतिरिक्त आदमी लगाए जाए कि काम जो है आपका समय पर हो जाए। यहाँ पे इन ठेकेदार ने क्या किया है कि काम जब 2/3 भाग समाप्त हो गया है और शेष रहा है 1/3, तब ठेकेदार ने दिमाग लगाया है क्यों ना आदमी ज्यादा है, कुछ आदमियों को हटा दिया जाए। वही पूछा जा रहा है आपसे सवाल में कि कितने अतिरिक्त आदमियों को हटा दिया जाए कि काम पर इस कार्य समय पर समाप्त हो जाए। तो इसको देखते हैं हम। 124 दिनों में ठेका लेता है दोस्तों, 120 आदमी काम पर लगाता है, तो हम रखते हैं M1 की जगह दोस्तों 120। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे, D1 दिया है आपका 64 दिनों के बाद। ओके, आपका घंटे नहीं दिया है तो घंटे का हम यूज नहीं करेंगे। R1 भी नहीं दिया है तो R1 हम नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं। जो वैल्यू दी होती है उसी का यूज करके हम सवाल को सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे W1 दिया है, कितना काम हुआ है दोस्तों, 2/3। ओके दोस्तों, अब हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि आदमी कितने लगा रहा है, 120, और पूछ रहा है कि उसे काम पर से कितने अतिरिक्त आदमी हटा दिए जाए। लगे कितने थे, 120। 120 में ही तो आदमी कम करेगा, तो हमने कर दिया 120 माइनस एक्स। दोस्तों 120 माइनस एक्स, माना कि ठेकेदार ने 120 में से जो व्यक्ति कम करेगा उनको मैंने मान लिया कि एक्स कम करेगा। अब क्या हो रहा है, 64 दिन काम हो गया। अब करना कितने दिनों में था, 124 दिनों में, तो कितने शेष रहे दिन, 60 दिनों में अब काम करना है। ओके दोस्तों, और काम कितना रहा है आपका शेष का, 1/3। अब हम इसको क्रॉस करेंगे, 3 से 3 काट देंगे। ओके दोस्तों, 2 से इसको काट देंगे 120 को, तो 60 आपका बच जाएगा। ओके दोस्तों, 60 बचेगा। अब क्या करेंगे, 60 से 60 काट देंगे। ओके दोस्तों, अब ये क्या बचा आपका, ये बचा है 64 इज इक्वल 120 माइनस एक्स। ओके दोस्तों, एक्स को इस तरफ लाइए। अब आ गया क्या, 120 माइनस 64, तो आपका उत्तर आया x बराबर 56। मैन को वो क्या करेगा, निकाल देगा। तब ये काम कितने दिनों में समाप्त होगा दोस्तों, 124 दिनों में। अब आप इसका फिर से देख लीजिए कि कैसे लगा। सवाल में बोला गया है कि एक ठेकेदार था, वो किसी काम को 124 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और 120 आदमियों को लगाता है। तो इस सवाल में 120 आदमी लगे थे, इन्होंने काम किया है दोस्तों 64 दिनों तक। काम कितना खत्म हुआ है, 2/3, तो यहाँ काम रख दिया W1 की जगह। काम कितना रहा है, 1/3। अब पूछ रहा है कि कितने अतिरिक्त आदमी हटा दिए जाएं कि काम जो है समय पर ही समाप्त हो। यदि अतिरिक्त आदमी नहीं हटाए जाएंगे तो काम क्या होगा, 124 दिन से पहले समाप्त हो जाएगा। तो हमने किया कि 120 माइनस एक्स, 120 से उसने x आदमी हटाए होंगे, यही x की वैल्यू हमको ज्ञात करनी थी, इंटू 60। 64 दिनों तक काम हो गया, शेष कितना रहा, 60। इसको फिर हल कर देंगे, इस प्रकार आपका उत्तर आ जाएगा कि वो 56 आदमियों को काम पर से हटा देगा। दोस्तों आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं। अब ये टाइप जो है आपका, इसमें टाइप है आपका पांचवा टाइप। देखिए इसमें होता क्या है दोस्तों, बोला जाता है कि 6 लड़के या 10 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में कर देती है। फिर बोला जाता है कि आके 10 बच्चे या 10 पुरुष इस काम को 10 दिनों में करते हैं। फिर आपसे बोला जाएगा कि 10 बच्चे या 4 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगी। मतलब एक के साथ 2 का कॉम्बिनेशन बना के आपसे सवाल पूछा जाता है। तो ये किस प्रकार के सवाल लगेंगे आप इसे देखिए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टाइप है, आप इस टाइप को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखिए। बोला जा रहा है कि 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं। 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 लड़के, क्या पूछा गया, 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अब हम इस सवाल को देखते हैं दोस्तों। बोला गया है 6 बॉयज, तो हम बॉयज को लिख लेते हैं बी, किसके बराबर है, 4 मेन के। ओके,
4 मेन के। अब हम क्या करेंगे, मेन को लिख लेते हैं m, नहीं आपको कंफ्यूज होंगे, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे तो आ जाएगा 3b इज इक्वल टू m, यानी 3 लड़कों की जो क्षमता है वो किसके बराबर है, 2 मेन के बराबर। अब हम क्या बोले, अब बोला क्या गया है कि ये कार्य कितने में समाप्त हो रहा है, तो ये वैल्यू किसकी है, ये D1, काम समाप्त हो गया भाई 18 दिनों में। ओके दोस्तों, अब हमसे बोला क्या गया है, 3 बॉयज प्लस 10 पुरुष यानी मेल इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब आप यहाँ देखिए कि 3 बॉयज किसके इक्वल है, 3 बॉयज इक्वल है 2 मेन के, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 3 बॉय की जगह 2m इज इक्वल टू m। तो आदमी कितने हो गए हमारे, 12 आदमी। अब यही पूछा जा रहा है कि 12 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेंगे। या तो आप इसको ये बना लीजिए, भाई ये है, इसको हम क्या करेंगे, 10 मेन दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, ये हम लिख लेंगे 5 का गुणा इसमें करा देंगे 3 इंटू 5 b इज इक्वल टू m इंटू 5। ओके, तो मतलब 15 बॉयज इज इक्वल कितने हो गए, 10 मेन के। तो यदि आप इसको मेन से लगाना चाहे तो आपकी ये वैल्यू है, इसका किसके बराबर हुआ है, इसका ये बराबर हुआ है 12 के। या तो हम इसको ये लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू दी गई थी, तो या तो आप इसको ये लिख सकते हैं, बॉयज में कन्वर्ट करें तो बॉयज में आ जाएगा, 3b प्लस 10m है, तो हम क्या करेंगे मेन, 10 मेन इज इक्वल कितना आ रहा हमारा 15 बॉयज, तो ये कितने हो गए 18 बॉयज। आप किसी भी वैल्यू से इस सवाल को लगा लीजिए। अब आपका वही पुराना सा कॉन्सेप्ट है, वो पुराना कॉन्सेप्ट क्या है, यही वाला लगाइए, m1 d1 h1 अपॉन w1, ओके, और क्या है m2 d2 h2 अपॉन w2। काम वही है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, कोई काम, तो ये किसके बराबर है, w के, तो ये वैल्यू w के बराबर है, तो इनको मान लो क्रॉस हो जाएगा। जिसको कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ काम वर्क बराबर है तो क्या रख दोगे, यहाँ पे इनकी जगह पर आप w रख दो। ओके दोस्तों, तो ये w से w कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि काम क्या है, बराबर है, वही काम कर रहा है। अब आप किससे लगाएंगे, आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप ये सवाल लगा लीजिए मेन की वैल्यू से, या तो आप बॉयज की वैल्यू से लगाते हैं। हम आपको दोनों तरीके से बताते हैं। हम लगाएंगे पहले मेन के तरीके से, तो मेन 6 लड़के या 4 पुरुष। अब हम लगाते हैं मेन की वैल्यू से, तो 4 पुरुष इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8, तो 4 पुरुष कितने दिनों में कर रहे हैं, 18 दिनों में। घंटे नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हमसे पूछा जा रहा है 3 लड़के 10 पुरुष। आपकी वैल्यू 3 बॉय प्लस 10 पुरुष को मेन में बदला तो कितने मेन आ रहे हैं दोस्तों, 12 मेन। ओके, तो यहाँ पे 12 रख दो। फिर इसके बाद क्या पूछा गया कि कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो डी फॉर डेज। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे D2 रखो तो D2 रख दो, 4 जाए 12, 6 18, तो D2 आ गया कितने दिनों में, 6 डेज में। 6 डेज में ये काम समाप्त कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप बॉयज से लगा लीजिए, यदि बॉयज से लगाना चाहते हैं तो बॉयज से लगाइए। आप दिखाते हैं कि आप बॉयज से लगाएंगे तो बॉयज से लगा लीजिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं। यदि आप बॉयज से लगाएंगे तो देखिए 6 बॉयज कितने दिनों में कर रहे थे, 18 में। अब 3 बॉय 10 पुरुष, 3 बॉय प्लस 10 पुरुष किसके बराबर है, 18 बॉयज के। ओके दोस्तों, अब पूछा गया कितने दिनों में, तो बॉयज से बॉयज काट दो, 18 से 18 काट दो, और 6 बराबर आ गया D2। किसी से भी लगाइए आपकी वैल्यू वही आएगी। इस प्रकार ये सवाल आपका लग गया है, या तो मेन से लगाइए या तो आप बॉयज से लगाइए। इस प्रकार आपका ये सवाल लगता है, तो आप इसको समझ लीजिए, फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट बताते हैं। ओके दोस्तों, हम इसका देखते हैं कि नेक्स्ट, ये नेक्स्ट वाला आपका किस प्रकार लगेगा। इसमें भी बोला गया है जैसे वो कार्य था, इसके पीछे वाला जो सवाल लगा है आपका, सेम उसी तरीके भी लगेगा। बहुत ही इजी होते हैं, स्टूडेंट देख के घबरा जाते हैं कि पुरुष भी दिया है, बच्चे भी दिए हैं, उसी में महिलाएं भी दी हैं,
ये सवाल किस प्रकार लगेगा, तो उनको पता नहीं होता है कि ये सवाल लगता है किस प्रकार। आप देखिए कि ये सवाल कितने इजी तरीके से लगते हैं। 3 पुरुष एक काम को खत्म कर रहे हैं दोस्तों 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं इसी काम को 18 दिनों में करती हैं। आपसे पूछा क्या गया है 4 पुरुष 10 महिलाएं मिलकर ये काम कितने दिनों में, ये दोस्तों लिखा ओमेन। अब क्या, अब इस सवाल पे आते हैं। हमें दिया गया है कि 3 पुरुष यानी मेल कितने दिनों में कर रहे हैं 6 डेज में। अब 5 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, ओमेन मतलब महिलाएं 18 दिनों में। अब हम यहाँ पे ये निकालेंगे कि एक व्यक्ति या मेल कितने पुरुषों की क्षमताएं कितने महिलाओं के बराबर है, या कितनी महिलाओं की क्षमताएं कितने पुरुषों के बराबर है, ये निकालना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप इनकी इफिशियंसी अर्थात इनकी कार्य क्षमता नहीं निकालेंगे आप सवाल लगा ही नहीं सकते। चलिए देखते हैं। तो हम काटेंगे 36 18, 3 से 3 खत्म हो गया, यानी 1 मैन इज इक्वल 5 वुमेन, अर्थात एक आदमी जितना काम करता है उतनी 5 महिलाएं मिलकर काम करती। अब आप इसे किसी से भी लगा लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे आइए, पहले आपकी वैल्यू दी गई है, क्या वैल्यू दी गई है आपकी 4 पुरुष प्लस 10 वुमेन। तो आप इससे पहले समझ लीजिए 4 पुरुष 10 वुमेन, इसको आप कन्वर्ट करिए। आप किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसमें चाहे उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। आप देखिए 4 मेन है, मान लीजिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं मेन में पहले। तो 4 मेन इज इक्वल 4 एकम 4 4 पंचे 20, यानी 4 मेन। ओके दोस्तों, पहले ये देखिए 4 मेन किसके बराबर है 5 वुमेन के। तो 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा 20 वुमेन प्लस 10 वुमेन। तो ये कितना आ गया आपका 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 वुमेन के। तो ये वुमेन में आ गई। यदि आप इसको पुरुष में कन्वर्ट करें तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं, 2 का गुणा इधर करेंगे 2 का गुणा इसमें करेंगे तो लिखेंगे 2m इज इक्वल 10 वुमेन, या तो आप इसको ये लिख दीजिए। अब इसी वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, या यहाँ पे किस में कन्वर्ट किया है वुमेन में। अब यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे मेन में। तो आप देखिए 4 मेन तो ठीक है, ओके दोस्तों। 10 वुमेन किसके इक्वल हो रहे हैं, 10 वुमेन हो रहे हैं 2 मेल के। तो हमने यहाँ पर रख दिया 2 मेल, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 मेल। आप जिससे चाहे उससे आप ये सवाल लगा दीजिए। मान लेते हैं हम इसको पहले वुमेन से लगाते हैं। चलिए वुमेन से आप देखिए कि वुमेन से हम इसको लगा रहे हैं। ओके दोस्तों, मेरे समझाने का ये तरीका है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना लगे कि सर ने मेन से बता दिया वुमेन से क्यों नहीं बताया। तो आप जिससे चाहे उससे इस सवाल को लगा सकते हैं। चलो हम पहले इसको आपको दिखाते हैं मेल से करके, वुमेन से वुमेन से करते हैं। तो वुमेन कितनी है 5 महिलाएं किसी काम को, तो हमने रख दिया 5 महिलाएं किसी काम को कितने में करती हैं 18 में। आप वर्क रखना चाहें तो रख दीजिए, नहीं रखना चाहें तो वही है, क्योंकि वर्क वही है। ओके दोस्तों, अब आपसे क्या पूछा गया है 4 पुरुष प्लस 10 वुमेन। तो 4 पुरुष प्लस 10 वुमेन कितने वुमेन के बराबर है 30 वुमेन के। तो यहाँ पे रख दिया 30। अब कितने दिनों में करेंगे, तो हमने D2, वर्क वही है तो वर्क तो सेम ही है, रखना चाहो तो रख दो, ना रखना चाहो तो ना रखो। अब इसको काटेंगे 5 छक्का 30, 6 कम 6 36 18। तो D2 बराबर कितने आ गया, ये महिलाएं कितने दिनों में काम निपाट देंगी, ये महिलाएं निपाटेंगे 3 दिनों में। अब देखते हैं भाई, अब हम आते हैं मेन से। यदि हम इस सवाल को मेन से करना चाहें तो कैसे लगेगा, मेन से आते हैं। आपको बोला गया था 3 पुरुष, तो 3 मेल इज इक्वल कितने में कर रहे हैं 6 डेज में। ओके दोस्तों, अब आपको बोला गया है 4 पुरुष प्लस 10 महिलाएं। तो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है 4 पुरुष प्लस 10 महिलाएं किसके बराबर हुई हैं 6 मेल के। तो यहाँ पे हम रखते हैं 6 मेल।
हमसे पूछ रहा है कितने दिनों में करेंगे, वर्क वही है, रखना चाहो तो W रख लो, W1 और W2 की वैल्यू किसके है, उसी काम के, तो हमने W रख दिया। इसको हटा दो, मेल से मेल कट गया, 6 से 6 कट गया आपका, और D2 बराबर कितना आ गया 3। आपने यहाँ देखा कि आप चाहे महिलाओं से सवाल लगाइए चाहे मेल से लगाइए, आपकी वैल्यू में कोई अंतर आंसर में कुछ नहीं आता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, वर्क एंड टाइम। मैंने देखो आपको कितने टॉपिक कराए हुए हैं, आप ये समझ लीजिए, पहले इस सवाल को नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं मैंने कितने टॉपिक करा दिए हैं आपको। मैंने आपको टॉपिक कराए हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे आके क्रम से पढ़िए। देखिए कि मैंने टॉपिक आपको कितने करा दिए। पहला टॉपिक टाइम एंड वर्क, ये जो अभी तो कराया है मैंने, टाइम एंड वर्क कराया। इसके बाद मैंने कराया था आपको ट्रेन, ट्रेन के बाद कराया बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, और एक टॉपिक मैंने कराया था बोट एंड स्ट्रीम। अभी कौन सा टॉपिक है, टाइम वर्क, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। इसके बाद एक टॉपिक मुझको मेमोरी में नहीं आ रहा है इस समय, तो मैंने लगभग 4 या 5 टॉपिक करा दिए हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।